हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सभी। देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम डेट भी आ गया। 10 जुलाई से एग्ज़ाम डेट दिया है। तो इसका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, उसका वीवीआई क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम लर्निंग एंड टीचिंग का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, समझ गए। यदि आप नोट्स नहीं लिए हैं समझे तो आपको सभी कोर्स का कोर्स 1 से लेकर आपका मेथड तक वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा। कुछ पेमेंट करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं 9576002401 पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं, समझिए। कुछ पेमेंट करके आप ले सकते हैं, समझ गए। 9576002401 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, समझ गए। 2401 पर 95760024। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 सेशन हो गया आपका 23-25 लर्निंग एंड टीचिंग, समझ गए। कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप और कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का वीवीआई क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ गए। तो देखिए 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन आता है। सेक्शन ए में दीर्घोत्तरीय रहता है, सेक्शन बी में आपका लघुत्तरीय रहता है, सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए लिखा है, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकार पढ़ लीजिएगा, इसका सिद्धांत वगैरह पढ़ लीजिएगा, बहुत वीवीआई है। तो अधिगम के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में शिक्षार्थियों के सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरित करने के लिए कुछ विधियों का वर्णन करें, समझ गए। चौथा है कि शिक्षण में निपुणता से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत को लिखे। या देखिए, अधिगम का मुख्य रूप से 2 सिद्धांत होता है, एक संज्ञानवादी सिद्धांत होता है और एक होता है व्यवहारवादी सिद्धांत। या तो क्वेश्चन आएगा कि अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत को लिखो, या क्वेश्चन आएगा कि कोहलर के जो चिंपैंजी में प्रयोग किया था सुल्तान नामक, तो कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। छठा क्वेश्चन है कि शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न अवस्था यानी स्तर का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, समझ गए। अगला है कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत को लिखे या प्रयास या त्रुटि सिद्धांत को लिखे, जो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है उसको लिखना है, समझ गए। इतना दीर्घोत्तरीय में कर लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन बी जो आपका लघुत्तरीय होता है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा कि विविधतापूर्ण कक्षा में एक शिक्षक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को लिखे। तीसरा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लिखे। चौथा है शिक्षण की व्यवसायी पहचान क्या है। पाँचवा है कि अधिगम की सुगमता और प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका, समझ गए। तो ये लघुत्तरीय और आपका दीर्घोत्तरीय हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस उम्र में शुरू होती है। देखिए आप पढ़े होंगे कि पियाजे ने 4 विकास की अवस्था बताया था, जिसमें संवेदी प्रेरक था, पूर्व संक्रियात्मक था, पूर्व संक्रियात्मक, फिर उसके बाद मूर्त था, उसके बाद आपका अमूर्त या इसी को औपचारिक बोलते थे। यह था आपका जन्म से 2, फिर 2 से 7, ये 7 से 11 था, समझे। और ये था 11 से 15, ऐसे बोला जाता है, समझे। तो क्वेश्चन आपका है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक किस उम्र में शुरू होती है। तो ये आपका 7 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, समझ गए। और 11 साल तक माना जाता है, चलता है, समझ गए। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये छात्रों के सीखने का परिणाम को देखकर आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो 4 हो जाएगा, समझे। दूसरा का 4 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारक क्या है। तो सामाजिक संपर्क है, समझिए। जितना सामाजिक संपर्क कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा वाइगोस्की के अनुसार। अगला चौथा क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, तो ये भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, समझ गए। आगे क्वेश्चन है कि मानसिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। यह विकास के डैश सिद्धांत का नियम है। तो ये वाइगोस्की के सिद्धांत का
नियम है, समझ गए, निश्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश के कारण होने वाले बदलाव को अधिगम नहीं कहते हैं। तो दवाई या ड्रग्स के कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग अधिगम नहीं कहते हैं, समझे, क्योंकि अधिगम में अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए। अगला है कि जब पहले सीखी गई कोई चीज़ नई चीज़ सीखने में मदद करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण कहते हैं। यानी ये नंबर वही मदद नहीं करता, समझे, तो वो शून्य हो जाता है, और घाटा करता तो ये आपका नकारात्मक हो जाता है, समझे। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है। तो सभी कारक, प्रेरक चर, थकान, परिणाम ज्ञान, प्रतिपुष्टि सब प्रभावित करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, तो ये है व्यवहार का संशोधन है, समझ गए, यानी डी नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षकों से जुड़ी विशेषताओं में शामिल है। तो आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी शैक्षिक गुण योग्यता है या व्यवसायिक गुण, यानी दोनों हो जाएगा, समझ गए। तो हो गया, नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, 9576002401 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। थैंक यू।